ओम शांति। आज सच्चे सद्गुरु श्री बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती है। आगे बाबा समझाते, बच्चे सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्र लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। आगे बाबा ने कहा, जिन बच्चों का बाबा से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलता। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, ये इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। और लास्ट में बाबा कहते, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस कर रही हूँ। अपने आत्मिक श्रेष्ठ स्वरूप में। मैं देख रही हूँ स्वयं को अपने अनादि अविनाशी संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को। कितना न्यारा और कितना प्यारा है मेरा ये अनादि अविनाशी स्वरूप, जिसमें मैं सर्व प्रकार के आकर्षणों से, बंधनों से मुक्त हूँ। पूर्ण रूप में स्वतंत्र हूँ।
यही स्वरूप है मेरा नॉलेजफुल। स्वयं की स्वस्थिति व स्मृति में रहना नॉलेजफुल स्थिति है। स्व को भूलने से ही मैं मन से अटैच होकर उसका स्वरूप बन जाती हूँ। स्व की स्मृति में रहने से ही मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट का अनुभव करती हूँ, त्रिकालदर्शी सीट का अनुभव करती हूँ। सब कुछ करते हुए स्वयं के सत्य स्वरूप में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जो मुझ आत्मा की कर्म योगी स्थिति है। इस स्थिति में रहने के लिए अंतर्मुखता का अभ्यास ही सफलता दिलाता है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर ही मैं अपने को और बाबा को अच्छी तरह से जान व समझ सकती हूँ। अगर अंतर्मुखी नहीं तो फिर मन के भाव स्वभाव उनका स्वरूप प्रभाव डालता है। एक अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर ही मैं हर समय साथी का साथ अनुभव कर सकती हूँ।
तू। और साथ ही साथ है तो फिर साक्षी होना भी सहज है। डंगर बाहर थे। हाँ, अंतर्मुखी होकर ही मैं स्वयं के पार्ट से और अन्य आत्माओं के पार्ट से डिटैच हो सकती हूँ। और अगर डिटैचमेंट है तो ही पार्ट पार्ट नजर आता है। फिर हर एक आत्मा का पार्ट भी समझ आता है कि हर एक वही कर रहा है जो उसके पार्ट में निश्चित है। फिर मन ब्लेम नहीं करता सामने वाले को, क्योंकि उस समय मन आत्मा के अधिकार में होता है। तो ये अंतर्मुखता की जो सीट है या ये जो अंतर्मुखता का गुण है, यही एक योगी के लिए जीवन को सहज कर सकता है। अंतर्मुखता की ये स्थिति ही सभी गुण और शक्तियों को कार्य में लगा सकती है। इसीलिए कुछ भी हो पर अपनी अंतर्मुखता के इस गुण को छोड़ना नहीं। और अंतर्मुखता का अर्थ ही है अपने आत्मिक स्वरूप में रहे, बाबा के साथ रहना। और साथी के साथ बैठकर हर एक कर्म करना। साथी से अलग हुए
तो फिर माया तैयार है अपना बनाने के लिए। माया की परछाई से बचने के लिए भी अंतर्मुखी रहो। बाबा और मैं, उसके बिना कोई कार्य नहीं करना। अंतर्मुखी होकर ही बाहर मुक्ता में आना है। अटेंशन के आधार से मैं ये स्थिति सहज ही अनुभव कर सकती हूँ। ओम शांति।